देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरा पर संत के रूप में साक्षात भगवान का रूप थे, इसीलिए लोग उन्हें आचार्य भगवान और वर्तमान के वर्धमान की तरह पूजते थे। पूज्य श्री को सर्व समुदाय के लोग श्रद्धा भाव के साथ नमन करते थे, उनके उपदेश सुनते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे। ऐसे महापुरुष महान संत संसार में यदा कदा ही अवतरित होते हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, मानव सेवा, गौ सेवा, शाकाहार का उपदेश देते हुए अपना अंतिम लक्ष्य संलेखना समाधि को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। उक्त उद्गार अंबाह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जिनेश जैन ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयान्जलि सभा में व्यक्त किए। मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर ने आचार्य श्री को विनयान्जलि देते हुए कहा कि ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और हम सभी को जीव दया एवं परोपकार का संदेश दिया, उनका अचानक हमारे बीच से चले जाना हम सभी के लिए दुखमय है। इसी संदर्भ में बाल ब्रह्मचारी संजय भैया जी ने बताया कि आचार्य श्री ने कभी भी अपनी चर्या से समझौता नहीं किया। अंतिम समय में भी वह पूर्णतः सजग थे। वर्तमान में आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित 400 से अधिक साधु संत साध्वियां पूज्य श्री के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करने हेतु संकल्पित हैं। ज्ञातव्य हो कि जैन आचार्य संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 18 फरवरी 2024 को जैन तीर्थ चंद्रगिरी डोडरगढ़ छत्तीसगढ़ में संलेखना समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए। पूज्य आचार्य श्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबत अग्रसेन पार्क मुरैना में सर्व समाज विनयान्जलि सभा का आयोजन किया गया। विनयान्जलि सभा में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम राज मुदगल, प्रदेश सचिव मनीष उपाध्याय, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनूप जैन, अतुल माहेश्वरी, एल के गुप्ता, टिकटोली के संरक्षक जगदीश चंद्र जैन, अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी, नेमी चंद जैन, विजय जैन मंत्री, मुन्नी साहुला, द्वारिका प्रसाद, एडवोकेट करुणा जैन, समाज सेवी मनोज जैन, डी के जैन, परमचंद जैन, महेंद्र कुमार शास्त्री, चक्रेश शास्त्री, नवनीत शास्त्री, भारती जैन सहित अनेकों लोगों ने पूज्य श्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयान्जलि सभा में सभी समुदाय के लोग मौजूद थे। सभा का संचालन जैन संस्कृत महाविद्यालय के छात्रावास अधीक्षक चक्रेश शास्त्री ने किया। पूर्णिमा का चंद्रमा सभी को सुखदायी और शीतलता देने वाला होता है। ऐसे ही हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज थे, जिनका नाम स्मरण करने मात्र से हृदय में शांति होती थी और उनके दर्शनों से तो अपूर्व शांति होती थी। प्राणी मात्र के जो संरक्षक थे, उन्होंने मनुष्य मानव को ही नहीं, उन्होंने दीन दुखी पशु पक्षी हथकरघा जैसे प्रतिभा स्त्री जैसे नारी देख रहे हैं। ब्रह्मचारिणी बहनों को कैसे कैसे आंसू बहा रही है। उनके संघ के जो विनम्र सागर जी महाराज हैं और भी अनंत महाराज हैं, वो किस तरीके से अपने आप को भिखारी कह रहे हैं कि हम तो भिखारी हो गए हैं। फिर हम लोगों की तो कहना ही क्या है, हम तो किस खेत की मूली है, हम क्या रहे। लेकिन फिर भी हम आचार्य श्री के मूक माटी जैसा, उन्होंने एक माटी के लिए कितना मंगल रूप घट रूप बना करके और उस माटी का उद्धार इस हमारी माटी से घटा करके किस तरह से उन्होंने मूक माटी आज देश में विदेश में सारे इतने विद्वान बड़े लिखे पीएचडी कर रहे हैं उनकी मूक माटी के ऊपर। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैंने बराबर देख रहा हूँ, इतने भी दूसरे मतलब संप्रदाय के संत अपनी गहरी गहरी बात आचार्य के कि जैसे बच्चों के सर में एक माँ बाप का साया होता है और ऐसा ही जो साया जो छत से अपने छत पे अपने ऊपर से छिन जाता है, ऐसी एक छत आज हमने जैन समाज के ऊपर से, देश के ऊपर से एक छत छिन गई है। जब वो चीज अपने पास होती है तब अपन उसको कम समझ पाते हैं कि अपन उनके दिखाए हुए मार्ग पर अपन अगर चले तो यही सच्ची विनयान्जलि होगी। मैं ज्यादा शब्द न बोलते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया
इसके बाद जो कि बिरसा पहुंचे हम शीतलधाम में, मैं थे गति राजनीति 4 वालों के और वो अलग से गए। तो महाराज बोले कि ये तो भूल पे अपने दिखा के मेरे को एक कितनी याद आके छला भी मिले मेरे भूल दिखा के मेरे को कितना याद आता है उन्होंने पूरे आशीर्वाद दिया। और फिर तो ऐसा आशीर्वाद दिया हमने कि चिट्ठी को चिपका दिया हमने। तब करके जो विद्याधर से विद्यासागर बन जाता है, तब करके जो विद्याधर से विद्यासागर बन जाता है। इस महाप्रयाण की बेला में, इस महाप्रयाण की बेला में, इस महामना के चरणों में करके शतबार नमन ये मन श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है। करके शतबार नमन ये मन श्रद्धा के सुमन चढ़ाता है। सच तो ये है कि हमारे मुनि आचार्य भगवंत जिस चर्या को ग्रहण करते हैं उसमें किसी भी कष्ट विद्या या मुसीबत से नहीं डरते, किसी भी कष्ट विद्या या मुसीबत से नहीं डरते। चले हैं सत्य के पथ पर उजाला सूर्य सा करते। किसी भी कष्ट विद्या या मुसीबत से नहीं डरते। चले हैं सत्य के पथ पर उजाला सूर्य सा। वैसे तो सभी को ज्ञात है, हम लोग यहाँ दुनिया के लिए आए हुए हैं। आचार्य श्री की जितनी भी खूबियां हैं वो सबको मालूम है। मैं क्या बताऊं, हालांकि उनके कई बार मुझे दर्शन प्राप्त हुए, बिल्कुल पास में बैठे बातचीतें हुई। और आचार्य श्री ने मेरे हिसाब से आज अगर जितनी शहर मतलब देश में हिंदुस्तान में जितनी भी गौशालाएं यहाँ चल रही हैं वो उनकी क्या गौशाला बना हो 150 गौशाला संचालित है, जिनमें लगभग 1.5-2 लाख गायों का आश्रय है। और ज्यादातर गाय देसी नस्ल की गाय है। उनके द्वारा दीक्षित 398 मगर अभी तक कोई दीक्षाएं नहीं है, जिसमें 130 के लोग मुनि है, बाकी 8 और को छुलक है। इतना बड़ा उनका प्रकल्प कर रहा है, प्रथमा स्त्री है। अपन सभी लोग मिलके जैन समाज और जैन सभी मिलके इन सब प्रकल्पों को पूरा करें, उसमें अपना सहयोग करें कि उन्होंने अपनी सल्लेखना समाधि, इतने उत्कृष्ट समाधि, इतने साधुओं के सानिध्य में प्राप्त की। लेकिन दुख इसका है कि उनको साक्षात दर्शन नहीं मिलेंगे, उनकी बात सुनने को नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि कोई छोटा सा उदाहरण याद आता है। ये आचार्य जी कर्नाटक के थे और कर्नाटक दक्षिण में ही पहले धर्म था। तो वहां से शांति सागर महाराज जब इधर उत्तर भारत की तरफ आ रहे थे, तो जब मुगल शासन था तो मुगल शासन में नग्न साधुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा शांति सागर महाराज ने कि नहीं, मुझे तो उत्तर भारत जाना है, वहाँ की तीर्थ यात्रा करनी है। तो उनके जो साहब देती थे उन्होंने कहा ये तो नामुमकिन रहेंगे, तो मुमकिन हो या ना हो। तो वो लोग हैदराबाद के निजाम के पास पहुंचे। हैदराबाद के निजाम को उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे साधु जो उत्तर भारत की ओर आना चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर नग्न साधुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने उनकी उत्कृष्ट चर्या बताई कि वो एक बार भोजन करते हैं, केश रोचन करते हैं, पद विहार करते हैं, तो उनकी उत्कृष्ट चर्या को सुनकर निजाम हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आने दीजिए। उनका वहां से दक्षिण भारत से बिहार हुआ और जब वो हैदराबाद में आए तो जब उसका अवलोकन किया, एक दीदी ने करवाया, तो कितनी शुद्धता से वहाँ औषधि तैयार हो रही थी छड़े जैसे, और चारों बहनें हमारी लगी हुई थी और कुशल चिकित्सकों के मार्गदर्शन में तो दवाइयाँ बन रही थी। और ऐसे साधु तिहाड़ जेल में हमारी IPF बहन रिटायर्ड बहन तिहाड़ के जेल की देवियों में हर प्रकार का प्रशिक्षण देती है। और वहाँ से आकर के जब वो आचार्य श्री को उनके जेल के कैदियों के, तो हमें तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। वो ये आप सब जानते हैं कि वो कहाँ गए, कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में हमेशा रहेंगे। आमंत्रित करते हुए हमारे मध्य में उपस्थित सम्मानित श्री दिनेश जैन साहब जो अम्बा से पधारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सदैव अपनी सभा के सभा धन्यवाद देते हैं। सम्मानित श्री जय श्री जैन साहब आए और
गुरुदेव के चरण में अपनी विनम्र समर्पित करने का शुभाभास करें। और जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ, सभी भक्तों से, सभी मानवों से निवेदन है कि इस समय का विशेष ध्यान रखें और हमारे भैया जी के लिए सुनना है जो बहुत ज़्यादा आचार से किए लिख रहे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हेलो, विलम्ब हुआ, कारण ये था कि मैं ग्वालियर की बुनियादी सभा में मुझे जाना पड़ा और वहाँ से मैं यहाँ पर मुरैना चल के आया हूँ। एक सूचना जो मैं आप लोगों से, खासतौर से मनोज जी को देना चाहता हूँ कि नरेंद्र सिंह जी ने वहाँ पे मेरे को ये बोला था कि आप जाके मुरैना में ये बता दें कि 2 बजे मैं ग्वालियर की बुनियादी सभा में हूँ, इसलिए हम मुरैना आना संभव नहीं है। देवियों सज्जनों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें करी होंगी आपसे। आचार्य श्री के बारे में उनके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के पास। संत शिरोमणि कह लो, आचार्य भगवान कह लो, जैन समाज की आन बान शान कह लो, चलते फिरते तीर्थ कह लो, भगवान महावीर की श्रेणी में और समकक्ष कह लो, आप कुछ भी कहो, सारे शब्द उनके लिए छोटे हैं। मुझे भी कई बार आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। अभी कुछ समय पहले जब मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उससे ठीक 20 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने चार्टर प्लान को लेकर के बिना किसी सरकार, क्योंकि ग्वालियर की समाज बहुत बड़ी समाज है, वहां पर कई हजार महिला पुरुष वहां पर थे और प्रदेश के अनेक नेता वहां पर थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आचार्य श्री ने भगवान के प्रति जो समर्पण और श्रद्धा से सिद्धियां प्राप्त की, उनकी वाणी भी सिद्ध हो गई। उनके जो शिष्य हैं कभी हमारे चंबल में आए नहीं थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टिकटोली की कमेटी को, खासतौर से राजेंद्र भंडारी जी को, कि अजीत सागर महाराज जी का चातुर्मास जंगल में टिकटोली में उन्होंने करा दिया। और दूसरी बात, जब ये सिलसिला चला, ग्वालियर में अनेक जैन लोगों ने ये बात कही कि आचार्य श्री 1975 में ग्वालियर में आए और उसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि मध्य प्रदेश में मैं कभी जाऊंगा नहीं। कारण कुछ भी रहा हो 1975 में, लेकिन हमारा सौभाग्य फिर से जागा और इस बार अजीत सागर जी मुनराज तो आ ही आए, लेकिन सिहोनिया जी में दर्शन करने के लिए आचार्य श्री के तीन मुनराज शिष्य वहां पर दर्शन करने के लिए आए और उसके बाद वो ग्वालियर गए। तो जब मेरे को आश्चर्य हुआ, मैं टिकटोली में अभी 1 तारीख को मेले में गया तो मुझे बताया संसारिक कामनाओं से आचार्य श्री एक नहीं लाखों मील दूर रहे। बार बार ऐसे आचार्य श्री के चरण में हम अपने मन पतन गाय से
विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए नमोस्तु करते हैं। हे मुनि आराधना के आराध्य कहें या साधना के साध्य कहें, समाधि के सम्राट कहें या सम्राटों के सम्राट कहें, ज्ञानी के ज्ञानी कहें या ध्यानी के ध्यान कहें, श्रद्धा के श्रद्धान कहें या भक्ति के भगवान कहें, परम पिता परमात्मा कहें या पंचम युग के त्राता कहें, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कहें, परम वितरागी कहें, परम उपकारी कहें, परम हितकारी कहें, परम कल्याणी कहें, परम कृपालु कहें, परम दयालु कहें, परम श्रद्धालु कहें, परम धर्मालु कहें, प्रातः स्मरणी कहें, संत शिरोमणि कहें, चारित्र शिरोमणि कहें, युग शिरोमणि कहें, सिद्धांत शिरोमणि कहें, युग शिरोमणि कहें, अध्यात्म शिरोमणि कहें, ऋषियों के ऋषिराज कहें, मुनियों के मुनिराज कहें, योगियों की योगीराज कहें, श्रमणों के श्रमणराज कहें, आचार्यों के